छोटी सा कहाँ है? माइक के पिक्चर चली गई है। कहाँ है? छोटी सा। जी सर। आज के समारोह में आप सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर स्मिति और डॉक्टर ऐश्वर्या आप सभी को पीएसएम विभाग के तरफ से हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम यहाँ एक बहुत ही कर्मठ, ओजस्वी, समय के पाबंद, स्नेहशील, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट क्वालिटीज़ में से भरपूर और एक उत्तम शिक्षक एवं एक प्रसन्नचित व्यक्ति आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर विवेक कश्यप सर, डीन एकेडमिक्स रिम्स के विदाई समारोह के लिए एकत्रित हुए हैं। डॉक्टर विवेक सर अपने नाम अनुकूल विवेक से संपूर्ण और अपने छात्रों के जीवन में प्रकाश बिखेरते निरंतर उनका मार्गदर्शन करते रहे हैं। ऐसे महान व्यक्ति की विदाई समारोह शुरू करते अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि डॉक्टर विवेक सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो डायस पे आके अपना स्थान ग्रहण करें और आप लोग तालियों से उनका स्वागत करें। अब मैं अनुग्रह करती हूं कि मेडिकल सुपरिटेंडेंट सर डॉक्टर हिरेंद्र बिरवा यहाँ डायस पे आए और अपना स्थान ग्रहण करें। अब मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी प्रोफेसर डॉक्टर अनिल कुमार, डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरो सर्जरी, कि वो डायस पे आए और अपना स्थान ग्रहण करें। अब मैं आग्रह करती हूँ पीएसएम विभाग के विभाग अध्यक्ष आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर विद्यासागर सर से कि वो डायस पे आए और अपना स्थान ग्रहण करें। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अब अनुग्रह करूंगी कि प्रोफेसर डॉक्टर विद्यासागर सर वो पोडियम पे आए और डॉक्टर प्रोफेसर विवेक सर के लिए अपने एहसास को अल्फाज में बयां करें। धन्यवाद। प्रोफेसर डॉक्टर विवेक कश्यप, Dean RIMS and Dean Faculty of Medicine रांची यूनिवर्सिटी के इस सेवा निवृत्ति के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में इस सभागार में अपनी आभार प्रकट करने हेतु एवं शुभकामनाएं देने हेतु उपस्थित माननीय निदेशक महोदय रिम्स, चिकित्सा अधीक्षक, चिकित्सा उपाधीक्षक, प्राचार्य डेंटल कॉलेज और बाकी सभी हमारे कलीग्स, जूनियर एंड सीनियर कलीग्स, नर्सिंग स्टाफ्स, आप सभी लोगों का इस भावुक क्षणों में स्वागत है। जैसा डॉक्टर स्मिति ने कहा कि विवेक कश्यप सर के बारे में या आप लोग भी जानते होंगे कि कुछ कहना कुछ सुनना ये जो है पुरानी बातों की ही रिपीटेशन होगी, क्योंकि सारे लोग उनके व्यक्तित्व के बारे से भली भांति परिचित है। तकरीबन 14-15 साल का मेरे साथ उनका कार्य का अनुभव रहा है। वो एसोसिएट प्रोफेसर थे पीएसएम डिपार्टमेंट में और मैं एज एसोसिएट प्रोफेसर ही आया था। तब तक वो प्रोफेसर बन चुके थे और
एक एकेडमिशियन के रूप में कार्य कर रहे थे, लेकिन इन 14-15 सालों में एकेडमिक कार्यों के अलावे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, रणनीतिकार के रूप में जो रिम्स में काम किया, कि डॉक्टर तुलसी महतो जब यहाँ पे डायरेक्टर थे, उनके बाद डॉक्टर चौधरी सर, डॉक्टर श्रीवास्तव सर, डॉक्टर सिरवाल साहब, सारे जो यहाँ के डायरेक्टर बने, सबके चहेते और मुख्य सलाहकार के रूप में काम किया और अभी तक काम कर रहे हैं। इनकी ओपिनियन हमेशा लेती जाती रही हैं, रिम्स के किसी भी संजीदा मैटर पे हो या ऐसे मैटर पे हो, तो इनका योगदान ये रहा है। हमारे लिए प्रोफेशनल वर्क के अलावे इन्होंने हमारे व्यक्तिगत मामलों में बहुत बार ये मेरे एक अभिभावक के रूप में हमेशा खड़े रहे और हमें जब भी ज़रूरत पड़ी इन्होंने बाखूबी हमें समझाया और हमारा मार्गदर्शन किया। जो इनका व्यक्तित्व है, जिन लोगों ने इनके साथ काम किया, जो लोग भी जानते हैं, निश्चित रूप से बहुत उत्सुक होंगे अपनी शुभकामनाएं देने के लिए और इन आभार व्यक्त करने के लिए। ज़्यादा कुछ कहना इस वक्त एक औपचारिक सा लगेगा, इसलिए यही कहते हुए और सर के सेकेंड पारी की जो शुरुआत हो रही है, उसके उज्जवल भविष्य के लिए और स्वास्थ्य के लिए मैं अपने तरफ से और पूरे विभाग की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं सर। और इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं हमारे विभाग के बच्चों ने कुछ तैयार किया है, सर की एक छोटी सी जो जीवन की वृत्तांत है, इसे हम लोगों ने एक स्क्रॉल फॉर्म में तैयार किया है। रिक्वेस्ट करेंगे निदेशक महोदय सर से कि वो उन्हें विवेक सर को इस घड़ी में प्रदान करें। तो शुरू करो। अब मैं बुलाना चाहूंगी हमारे पीएसएफ डिपार्टमेंट के जूनियर रेसिडेंट्स डॉक्टर तान्या और डॉक्टर शैलेश को कि वे आकर डॉक्टर प्रोफेसर विवेक कश्यप सर की संक्षिप्त जीवनी को एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से प्रस्तुत करें। ठीक है। मैं आग्रह करूंगी हमारे संस्थान के निदेशक पद्मश्री प्रोफेसर डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद सर से कि वो प्रोफेसर डॉक्टर विवेक कश्यप सर को सम्मान स्वरूप शॉल प्रदान करें। Presentation.
Respected faculty members, seniors, colleagues, and all the guests present here, a very good evening to all of you. I, Tanya, And I, Shailesh, feel honored to be presenting before you some retrospective memories that are statistically significant to our beloved Sir, Professor Dr. Vivek Kashyap Sir, and everyone present here today. yes, Tanya, it indeed is a great privilege for us to delve into the golden memories of Dr. Vivek Kashyap Sir, turn back time, and celebrate his achievements and milestones that are larger than life itself with him and everyone present here today on this auspicious occasion. So, without further ado, let's begin this journey. Sir was born on 3rd November 1955 to Shri Birendra Narayan Gupta and Srimati Bhanu Gupta. He was the eldest amongst the three siblings. Sir, we are specifically very curious about the second pic in this slide. All of us were having problems placing everyone who is present in that picture. So if you could please throw some light on the same. Anji. अच्छा अच्छा कि मम्मी पापा का हमारे सास ससुर का बाद में आएगा। नहीं, ठीक है। मतलब थोड़ा सा मैं कंफ्यूजन दूर कर दूं। तो और अरे बोलो। ये हाँ ये इनका है और ये मेरी ननद का है और ये इनका आप कॉलेज में होंगे ना उस समय। मैट्रिक पास किए थे उसके बाद। Sir, it must be said that here you are resembling the great Sri Amitabh Bachchan. I should say that he is resembling you. And ma'am, in this picture? ये हम जिस समय इंटर्नशिप हम लोग कर रहे थे वो वाला फोटो लगी। पीछे हाँ, ये और पहले का है, मेरे घर के छत से लिया गया फोटो है। करीब मुझे लगता है कि जिस समय मैं मैट्रिक पास किया होऊंगा उस समय के आसपास का फोटो है। और बगल वाले मेरे चचेरे भाई हैं और मेरी बहनें हैं, वो सब जिसके बीच में मैं भी खड़ा हूँ पीछे में। हाँ, तो उस समय का फोटो है। Okay, sir. Thank you, sir. Thank you so much. ये दरभंगा मेडिकल कॉलेज के समय का है जिसमें हम लोग इंटर्नशिप कर रहे थे। इंटर्नशिप बल्कि खत्म हो गया था, उसके बाद हम लोगों ने हाउस जॉब जिस समय परस्यू कर रहे थे पीडियाट्रिक। तो Sir, this is a puzzle. ये Sir. ब्लैक टी शर्ट। Sir, एक minute, sir. Sir, we have a puzzle here for everyone. We challenge all to just identify where sir is sitting here. And since many of the people, the guests present here, they have already seen the pic. So we have an exclusion criteria for this. The exclusion criteria being all the members of Department of PSM and obviously sir's family. So if anyone is ready to identify sir, they can raise their hands. They'll be getting a surprise gift from our side. Obviously, we don't want any confounders here. We have a hand raised. सेकंड वन सही, बिल्कुल सही है। सर को गिफ्ट दीजिए, जो प्राइस है सर के पास जाना चाहिए। हाँ सर, बिल्कुल। So let's move ahead. Sir acquired his primary education from Bihariganj in Madhepura and Kishanpura in Samastipur. This was followed by matriculation in the year 1971 from DM Academy
Pagha in West Champaran and intermediate from MJK College in Betia in 1973. Also, in the upcoming years, in 1973 to 74, he actively participated in the JP Andolan. In 1979, Sir completed his MBBS from Darbhanga Medical College. Shortly after which, on 11th May 1980, he tied the knot with Dr. Usha Kiran ma'am. ये शादी के समय का फोटो है, मेरी मिसेस के साथ ही है, किसी दूसरी महिला के साथ नहीं है। इसमें सबसे बाएं साइड में मेरा है, उसके बाद मेरी मिसेस, उसके बाद मेरी बहन है और मेरे बहनोई डॉक्टर दिनेश कुमार, वो अभी कटिहार में पोस्टेड हैं, यहीं के प्रोडक्ट हैं। सर लोग से पहले से भी जान पहचान थी उनकी। ये शादी के बाद के समय का फोटो है, मुझे लगता है कि शायद ये 4 साल का था, मेरा बेटा यहाँ है। ये इसके मुंडन का। ये गोद में निशान है, हम लोग का अपने घर के साथ। They were blessed with 2 children, son Nishant Kashyap and daughter Apurva Kashyap. ये निशांत के छेका के समय का फोटो है और मेरी बेटी है बगल में, मैं हूँ, मेरी मिसेज है। मेरी बेटी जब 8 महीने की रही होगी उस समय का फोटो। ये 2-3 साल पहले की का ही फोटो है, इधर दाहिने वाला कोणार्क मंदिर का। Subsequently, in 1986, he completed his MD in Community Medicine from Patna Medical College and Hospital, Patna. In 1988, का है। In 1988, Sir joined the state service. From 19th March 1988 to 7th January 1991, he worked as a medical officer in Referral Hospital, Rajgir, Nalanda. From 25th July 1991 till 7th January 1998, he held the designation of Assistant Professor, Patliputra Medical College, Dhanbad. On 8th January 1998, after having received a promotion, he joined as Associate Professor in MGM College, Jamshedpur and continued till 31st July 2002. ये हम लोग का पूरा फैमिली फोटो है, एक रिलेशन में है, उनके यहाँ शादी थी। मेरी पोती है, बहू है, बेटा, बेटी और नतनी और मैं और ये। On the 1st of August 2002, Sir had his first association with the present college, then known as RMCH, where he joined as the Associate Professor, continuing till 14th August 2002. Soon after, on 15th August 2002, he was promoted to the designation of Professor and later took charge as Professor and Head, Department of Preventive and Social Medicine, RIMS, Ranchi. So we would like to ask, what's the story behind the second picture here? You're holding, I think, yeah. और दूसरा वाला But राम था ये। वो टमाटर की तरह दिखने का है, लेकिन वो खाने में बिल्कुल मीठा। हाँ। in RIMS, twice, Sir has served as medical superintendent, first in the year 2017 and then from 2018 till March 2022. Sir is also the life member of various prestigious associations, which are Indian Public Health Association, Indian Association of Preventive and Social Medicine, and All India General Practitioners Association. Sir has also served as the president of APCRI Con, organized by the Department of PSM RIMS Ranchi in the year 2019.
Even during the COVID-19 pandemic, Sir worked zealously as the medical superintendent of RIMS in its effective management despite his ill health. Sir has also played the role of acting director of RIMS Ranchi multiple times during his tenure. From 28th February 2022, Sir has earnestly held the position of Dean of Rajendra Institute of Medical Sciences, continuing till date, as today we celebrate his superannuation on the 30th of November 2022. ये सब तो आज के है ना। These are today's pics. आज का। Lastly, we thank you, sir, for your contribution to our medical fraternity and to society as a whole. Sir has been both an excellent academician and a great family man. You, sir, are a true inspiration to all of us, and your body of work will continue to push us forward for the betterment of our society. We wish you a very happy retirement and a joyful life ahead. Thank you. अब मैं आग्रह करना चाहूंगी हमारे संस्थान के निदेशक पद्मश्री प्रोफेसर डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद सर से कि वे आकर प्रोफेसर डॉक्टर विवेक कश्यप सर के साथ बिताए अपने पलों एवं अपनी भावनाओं को शब्दों में बयां करें। और विभाग में कोई या और भी स्टाफ में कोई ऑडियंस में बैठे बाकी सीनियर्स और फैकल्टी मेंबर्स में से अगर कोई अपनी भावनाओं को प्रस्तुत करना चाहे तो उनका स्वागत है। संस्थान के निदेशक महोदय, हमारे नए डीन महोदय, सुप्रिटेंडेंट साहब, हमारे सीनियर फैकल्टी, डेंटल कॉलेज के प्रिंसिपल साहब, डेंटल कॉलेज के फैकल्टी, सही बताया डॉक्टर ये कहते हैं पीएसएम के हेड ने सही बताया विद्यासागर जी ने कि 15-16 साल से वो जान रहे हैं, मैं उनसे थोड़ा ज़्यादा दिन से जान रहा हूँ। शायद ही रिम्स का, शायद हमें लगता है कि एक ही पद बचा है जिस पद पर उन्होंने काम नहीं किया, वो एक पद है डिप्टी सुप्रिटेंडेंट का। ठीक है, इसके अलावा ऊपर नीचे बहुत बार बहुत चीज़ें होती रहीं, हम उनके काफ़ी क्लोज भी रहे। उन्होंने हमें भी बहुत जगह किसी किसी मैटर पर साथ दिया, ज़रूरत पड़ी तो मैं ज़रूर आगे आया, उनको पता है। लेकिन उन्होंने सबसे अच्छी बात है कि विवेक से सारी जगह काम किया, जैसा नाम इनका है उसी तरह से काम किया, सबके साथ सौम्य व्यवहार रखे। बहुत बार हमारे साथ भी कुछ कुछ बातें लेकर के कुछ कुछ हो जाया करती थी, लेकिन फिर बाद में समझाते थे तुम चुप रहो, तो फिर हम लोग साथ हो जाते थे। तो लेकिन सबसे अच्छी बात ये रही कि जो रिम्स के जितने भी पोस्ट हैं, बड़े बड़े पोस्ट हैं, एचओडी का होना चाहिए, डीन का होना चाहिए, या रिक्रूटमेंट में होना चाहिए, या डायरेक्टर का होना चाहिए, सुप्रिटेंडेंट का होना चाहिए, इवन पैरामेडिकल के जो होते हैं वहाँ के हेड होना चाहिए, इन्होंने हर एक जगह काम किया। शायद ये बहुत कम लोगों को नसीब होता है। और सही बताया डॉक्टर विद्यासागर ने कि डॉक्टर तुलसी महतो के आने के बाद इन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में काम किया। नहीं, आने के बाद तुलसी महतो जब आए उनके बाद इन्होंने बहुत सारे काम किए। उनके पहले सर बहुत एक्टिव नहीं थे,
कुछ कुछ चीज में एक्टिव थे। उस टाइम में दूसरे लोग काम करते थे, मैं आपको सही बता रहा हूँ सर। उसके बाद जाकर के इन्होंने बहुत सारे क्षेत्रों में काम किया, लेटर ड्राफ्टिंग हो, ये बहुत कम लोगों को मौका मिलता है और उनका बखूबी निर्वहन इन्होंने किया। और सबसे अच्छी बात है कि सबके साथ एक अच्छा रिलेशन बना है। हमारे सर के साथ सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ का रिलेशन नहीं रहा है, हम इनके परिवार के साथ भी काफ़ी क्लोज रहे हैं। मैडम के यहाँ हम बराबर कभी गए आए, मैडम कॉलोनी में रहती थी उस टाइम से, मैडम बीड़ा उठाई थी कॉलोनी को साफ करें, सो मेनी थिंग्स। लेकिन नहीं होता था तो फिर पीछे हट जाते थे। सो फैमिली एक रिलेशन रहता था, कभी योगा का कार्यक्रम हो, कभी कुछ भी हो, बहुत सारे में हमारे साथ रहे हैं। तो लेकिन अच्छी बात यह है कि इनका परिवार बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे तरह से चल रहे हैं। एक अच्छी चीज सीख लेने की ये है कि जब ये सुप्रिटेंडेंट थे उस टाइम में उन्होंने डिसीजन लिया कि हमारी मदर की इच्छा है कि इस कॉलेज के छात्रों के पढ़ने के लिए बॉडी डोनेट किया जाए। ऐसा शायद हमें अभी तक देखने के लिए नहीं मिला है, एंड दिस इज द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर थिंग्स। और इनका ये बड़प्पन, बहुत लोग बहुत तरह की बातें बोलते हैं, लेकिन ये बड़प्पन शायद बहुत कम लोगों में मिलेगा। मैं चाहूँगा कि जो पोस्ट रिटायरमेंट जो होता है सबको आद नकल होना है, लेकिन उसका बखूबी इंजॉय करते हुए अपने लाइफ का निर्वहन करेंगे। जब कभी भी सर को लगे कि छोटे भाई की ज़रूरत है, एनी टाइम हमें कॉल कर सकते हैं। इनके बहुत प्रिय दोस्त शर्मा सर जो आए हुए हैं, इनका कुछ 5-6 आदमी का मंडली चलता है, उसमें शर्मा सर हैं, वो भी आए हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि ये एंजॉय करेंगे। धन्यवाद। अब मैं बुलाना चाहूंगी प्रोफेसर डॉक्टर पी के भट्टाचार्य सर को, डीन रिसर्च, कि वो आकर अपने तरफ से भेंट 2 शब्द कहें और भेंट स्वरूप प्रदान करें। बैठे हुए सारे सीनियर लोग, फ्रेंड्स, कलीग्स एंड जूनियर्स, कश्यप सर, मैं तो इस कॉलेज में ज्वाइन किया 2019 में, और उस समय प्रोफेसर डीके सिंह सर थे यहाँ के डायरेक्टर। तो उनसे मेरी पुरानी पहचान थी, 25 साल से मैं उनको जानता हूँ कि हमारी फ्रेटर्निटी एक ही थी और हम ऑलमोस्ट ऑल एनेस्थीसिया और क्रिटिकल केयर कॉन्फ्रेंसेस में मिलते थे। तो पहचान होने के नाते उनके चैम्बर में मैं अक्सर जाके बैठ जाता था, थोड़ी बहुत बातें होती थी और डिसिप्लिन से रिलेटेड बातें होती थी। और उस समय मैं भी कश्यप सर को देखता था, हमेशा एक सलाहकार की तरह उनके साथ बैठे रहते थे और रिम्स के बारे में उनको जो भी जानकारियां की जरूरत होती थी ये उन्हें उनसे अवगत कराते थे। और फिर उसके कुछ दिन बाद मेरी भी सर के साथ एसोसिएशन और अच्छा हुआ। फिर मैं सर के कमरे में भी जाके बैठने लगा और मुझे लगा कि सर एक काफ़ी अनुभवी व्यक्ति हैं जिनको काफ़ी नॉलेज है गवर्नमेंट सेक्टर में और इनसे काफ़ी कुछ सीखा जा सकता है। जब मैं मकान की खोज कर रहा था तब भी सर ने मुझे काफ़ी मदद किया। मैं सर के घर भी गया, घर में जाके सर के साथ पकौड़े भी खाए, चाय पकौड़े की पार्टी की सर के साथ में। फिर मैडम थी उस समय, तो मुझे वो सब पल याद है। और मैं एक ऐसा इंसान, हम हमारे बीच से जो जा रहे हैं फिलहाल, वो मुझे हमेशा याद रहेगा कि ऐसे इंसान कम मिलते हैं और जिनसे कि आप काफ़ी कुछ सीख सकते हो और जो आपके बड़े भाई की तरह आपको सही तरीके से गाइड कर सके। उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया था जब मुझे मकान ढूंढने में काफ़ी तकलीफ जा रही थी, तो जैसे मुझे गाइड किया। और बाद में जब यहाँ पे हम शुरुआत किए उस समय भी उन्होंने जो गाइडेंस दिया हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था। तो मैं इन सब चीज़ों के लिए इनका हमेशा आभारी रहूँगा और ये हमारे स्मरण में हमेशा रहेंगे। और मैं चाहूँगा कि इनका सेकेंड इनिंग्स जो स्टार्ट होने वाला हो वो इससे भी बेहतर रहे और हमारे रिम्स में सर आपका आना जाना बना रहे और हमारे पर्सनल रिलेशन भी जैसे
आज मेंटेन है वैसा भविष्य में मेंटेन रहे। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपको, और हमारे पूरे रिम्स की तरफ से तो है ही डायरेक्टर सर, अभी सर आपको पूरे हमारे परिवार की तरफ से शुभकामनाएं देंगे। थैंक यू वेरी मच। आदरणीय निदेशक पद्मश्री डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद जी, हिरेन बिरुआ सर सुपरिटेंडेंट साहब, और ये डीन अनिल कुमार सर जो अभी अभी डीन बने हैं, भट्टाचार्य सर, विद्यासागर सर, और जो मैं तमाम चेहरे देख रही हूँ यहाँ से वहाँ तक, लगभग अधिकतर मेरे पहचाने हुए हैं, क्योंकि बड़ा लंबा समय हम लोगों ने यहाँ बिताया है। मुझे लगता है 20 साल शायद हो गए। तो इतना लंबा समय कि रिम्स ना अपना परिवार जैसा लगने लगा। न सिर्फ डॉक्टर्स बल्कि यहाँ के नर्सेज सिस्टर्स जितनी हैं और स्टाफ हैं, वो सब मिलाकर एक एक आदमी इतना जुड़ा हुआ है हम लोगों से कि ये मुझे भी, मैं भी आज जो ये यहाँ सही सलामत है और मैं यहाँ हूँ, इसमें से आप सब का योगदान है। जब मैं याद करती हूँ सिर से पैर तक, तो जाहिर सी बात है कि 62 प्लस हूँ तो बहुत सारी बीमारियाँ होंगी। तो इसके बाद भी मैं आप लोगों के सामने खड़ी हूँ। अभी भी मुझे याद आ रहा है कि कल ही तो मैंने डॉक्टर DK झा से दिखाया है, क्योंकि मैं बोलने की स्थिति में नहीं थी, इतनी खांसी हो रही थी, पर एंटीबायोटिक वगैरह चलाया है और सब उपाय करके किसी तरह आज मैं बोलने लायक हुई हूँ। तो मेरा रोम रोम कर्जदार है आप सब के प्रति, पूरे रिम्स के प्रति। कि दांत की बात याद आती हो तो डॉक्टर विवेक वहाँ बैठे हुए हैं, ये न्यूरो की बात आती है तो अनिल सर वहाँ बैठे हैं, फिर हार्ट की बात होती है तो प्रशांत जी ने ऑपरेशन 2 बार किया, इतना सक्सेसफुली किया। जब तक मैं पहुँच रही तब तक ऑपरेशन हो गया। और DK सिन्हा सर हैं, किसका नाम लूँ। देखिए, मैं तो इनकी पत्नी हूँ, डॉक्टर विवेक कश्यप की, और जैसे ही आपके प्रिय हैं, जाहिर सी बात है मेरे भी प्रिय हैं। तो एक अच्छे पति, एक अच्छे पिता, एक अच्छे बेटा तो है ही, एक अच्छे दामाद भी हैं, मतलब जो भी रोल है, और इन सब के साथ एक अच्छे कुशल प्रशासक हैं, साथ में एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं। क्योंकि जानते हैं, इतना मेरे पास कोविड समय में इतनी पैरवी आती थी कि मेरा अलग से एक काम था कि लिस्ट लेके बैठते थे, देखिए जी आज इनका काम कराना है। तो हर एक का बड़े धैर्य के साथ सारा चीज़ मैनेज करते थे ये। तो घर में भी बहुत कोप करते हैं, बाहर भी इतने अच्छे हैं, समय के बहुत पंक्चुअल है, ठीक 9:30 बजे इनका टिफिन पैक हो जाना चाहिए, ये निकल जाते थे। तो मुझे बहुत गर्व है, मैं आप सबके सामने ये बहुत गर्व से कहना चाहती हूँ कि मैं डॉक्टर विवेक कश्यप की पत्नी हूँ। और एक बात कहती हूँ कि मेरा एक और परिचय है, कुछ लोग जानते भी होंगे, मैं यहाँ दर्शन शास्त्र विभाग में फिलॉसफी में एसोसिएट प्रोफेसर और हेड हूँ। तो अभी उस नाते थोड़ा सा हम लोग यहाँ भी आप लोग की तरह रोटेशनल हेडशिप है, तो थोड़ा दायित्व है, लेकिन ये इन्होंने हर चीज़ में मेरा सहयोग दिया। तो ये सब का वो हम लोग कहते हैं ना, स्पिनोजा एक फिलोसोफर है, वो कहता है एवरी डिटर्मिनेशन इज निगेशन। यदि हम किसी एक का नाम लेंगे ना तो किसी न किसी का तो छूट ही जाएगा। अब देखिए, यहाँ तक कि राम रेखा जो सिस्टर हैं है ना यहाँ पे, और एक उर्मिला जी हैं, एंड उन लोगों का भी इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा था जिस समय ये बीमार थे, कोविड हो गया था, हार्ट ये सर्जरी वगैरह भी हुई थी। तो स्टाफ की बात देखिए, सीनियर्स को तो सभी याद करते हैं ना, हम पीछे तक देख रहे हैं, पाठक जी सब लोग परिचित हैं। तो रात में भी ये कोविड पीरियड में बोलते थे कि पाठक जी इमरजेंसी में चल जाइएगा, तो वो कहते थे इमरजेंसी में है सर। तो हम बोले कि अरे
पाठक जी आप खाते पीते कब हैं, कब खाते हैं, कब सोते हैं? तो कहते हैं मैडम हम ना 8 को रोटी रात में बना लेते हैं, 4 तो खा लेते हैं रात में, और 4 तो सुबह भकोस लेते हैं और चल आते हैं। तो देखिए, सोचिए कि क्या तनख्वाह है, लेकिन फिर भी क्या वर्क के प्रति डेडिकेशन है। तो कहते हैं साथियों, मैं एक गीत की पंक्ति आपके सामने बोलना चाहूंगी। सुनने में थोड़ा इररिलेवेंट लगेगा अभी, लेकिन मैं उससे कोरिलेट करती हूँ, क्योंकि आप लोग ना बहुत सारे कुछ ना कुछ मन में लिए हुए होंगे कि सर के विषय में बोलते, आप लोगों ने लिखा ना बिलवेड, तो लेकिन होता है क्या, संकोच होता है। तो ये है ना कि कहते हैं कि मैनू इश्क दा लग गया रोग, मैनू बचने की नहीं उम्मीद। तो कहते हैं भाई इश्क की बात यहाँ क्यों हुई? तो इश्क यहाँ साथियों प्रेमी प्रेमिका वाला इश्क नहीं है, क्योंकि हम लोग जो फिलॉसफी पढ़ते हैं ना, उसमें इश्क है नॉलेज फॉर विजडम, लव फॉर विजडम, ज्ञान के प्रति प्रेम, इल्म के प्रति प्रेम। और जाहिर सी बात है साथियों कि जो समाज इल्म के प्रति प्यार करता है, ज्ञान के प्रति प्यार करता है, वो समाज तरक्की की सीढ़ियां चढ़ता चला जाता है। और आप सब जो है ना इल्म के, दानिश के देवता सब हैं, है ना, इसीलिए आपको भगवान समझा जाता है। पर भगवान लोग पिटा भी जाते हैं। लोग भगवान बनना बड़ी खतरा से खाली नहीं है, क्योंकि क्या कहते हैं कि कुछ भी छोटी सी गलती हुई तो माफी नहीं किया। अरे भाई डॉक्टर्स भी इंसान हैं, तो ना मैं शैतान हूँ ना मैं भगवान हूँ, मुझ दुनिया जो चाहे समझे, मैं तो इंसान हूँ। तो जरूरत है कि डॉक्टर्स को भी इंसान समझा जाए। अब उस पर फूल बरसाए जा रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, फूल बरसाइए, लेकिन उनको हर एक को यहाँ से लेकर वहां तक हर एक को अपना हक मिले, ये भी जरूरी बात है। ये क्योंकि आप लोग तो अपना 100% देते हैं, ये मैं देख चुकी हूँ कि सरकारी व्यवस्था में भी इतना कुछ करते हैं, दिन रात लगे हुए हैं। तो मैं आज आप सब के प्रति किन शब्दों में अपना आभार व्यक्त करूं, जो मेरे पति यहाँ इस स्थिति में, बढ़िया स्थिति में आपके सामने हैं, मैं हूं। और एक बात कहना चाहूंगी, सबको दुख हो रहा होगा इनके जाने का, हम लोगों को भी दुख होता है ना। कितना कहते हैं हम लोग कि रिटायर नहीं होते हैं, डॉक्टर कभी रिटायर नहीं होते हैं, टीचर कभी रिटायर नहीं होते हैं, लेकिन ये हकीकत नहीं है, हम रिटायर होते हैं। इस सच्चाई को तो स्वीकारना ही होगा। तो जो आप सबके मन में उमड़ घुमड़ रहा है, उसे 2-4 पंक्तियों में मैं गाकर बताना चाहूंगी, क्योंकि बातें ना दिमाग में उतरती हैं, और गीत में, पद्य में कुछ होता है ना, तो वो आप सबके दिलों को छू जाता है। जा रहे हैं, आज अंतिम दिन है यहाँ हम इनका, और इनके नाते अब मेरा भी ये है, तो तभी तक तो मैं हूं। तो कहते हैं, चले जाना जरा ठहरो, किसी का दम निकलता है, ये मंजर देख कर जाना, चले जाना जरा ठहरो। अभी तो 20 ही साल हुए, मात्र 20 साल। हाँ, जब बीतता नहीं तो लगता है कितना लंबा पीरियड है, और अभी गुजर गया तो देखिए। कहते हैं, अभी आए हो बैठो तो ये मौसम भी सुहाना है, अभी तो हाल दिल तुमको निगाहों से सुनाना है, ए जाने मन न जाओ तुम, किसी का दिल निकलता है, ये मंजर देख कर जाना, चले जाना। और डॉक्टर्स और सिस्टर्स और जितने स्टाफ हैं, सबसे एक अंतिम बात कहना चाहूंगी, आप सबको शुक्रिया देते हुए, जो इन्होंने सुबह सुबह मुझे आज आकर सुनाया। तो क्या कहें, दुख भरे दिन बीतो रे भैया, अब सुख आयो रे, रग जीवन में नया लायो रे, अरे दुख भरे दिन बीतो रे भैया, बीतो रे भैया। धन्यवाद।
थैंक यू मैम। अब मैं आग्रह करना चाहूंगी हमारे संस्थान के मेडिकल सुपरिटेंडेंट प्रोफेसर डॉक्टर हिरेंद्र बीरुआ सर से कि वो आकर 2 शब्द कहें। आज के इस विदाई समारोह को मैडम आपने इतना सुखमय और संगीतमय बनाया और आपने इतने अच्छे ढंग से इस अपनी परिस्थिति को बताया। हम इसके शुक्रगुजार हैं। साथ ही साथ हम ये भी जानते हैं कि आपने कितने अच्छे ढंग से हमारे सर को सहेज के रखा और आगे भी रखते रहेंगे। और ज़्यादा कुछ ना समय लेते हुए ये भीड़ जो पीछे देखेंगे, इतनी भीड़ इस बात की गवाह है कि हम अपने सर से कितना प्यार करते हैं। बहुत ज़्यादा कुछ ना कहते हुए मैं छोटे शब्दों में ये कहूँगा कि सर हमारे लिए बस बड़े भाई तुल्य हैं। मैं हमेशा इनकी धैर्य की मैं हमेशा प्रशंसा करता हूँ, करता रहूँगा। और सीखने की कोई उम्र नहीं होती, मैं हमेशा सीखता रहूँगा सर। मैं आशा करता हूँ हमारे फ़ोन कॉल को आप जैसा पहले किसी भी वक्त जब भी मैं फ़ोन करता हूँ, हाँ बिरवा जी, कोई भी वक्त एज इफ़ कि वो जस्ट रेडी हैं फ़ोन के लिए। तो ये सर का हमारे प्रति प्यार है सर। और मैं आशा करता हूँ कि आप हर किसी के लिए और हमारे लिए खासकर हमेशा एक बड़े भाई की तरह हमारा हाथ पकड़कर हमें आगे बढ़ने में हमेशा सहयोग करेंगे। इसी के साथ मैं आपके अगले पारी के लिए, मुझे पता चला है कि अभी आप पढ़ने में रुचि रखने लगे हैं। शायद कुछ किताबें मैडम ने रखी हैं आपके लिए पढ़ने के लिए। और इसी के साथ अपने पोते पोतियों के साथ खेलने का भी टाइम है। ज़्यादा टाइम इधर के डेली रूटीन से इधर एक अलग ज़िंदगी आप बिताएंगे और बहुत ही ये सुखद होगा, ऐसी हमें पूर्ण विश्वास है। इसी के साथ मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, आपके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सर। अब मैं अनुरोध करना चाहूंगी प्रोफेसर डॉक्टर आशीष जैन सर का, प्रिंसिपल डेंटल कॉलेज, कि वो आकर 2 शब्द कहें और सम्मान स्वरूप भेंट प्रदान करें सर को। Our respected seniors and my colleagues, talking about Dr. Kashyap, I have a very ringside view because I have joined RIMS very fairly recently and it's almost like 8 months. But in those 8 months, I must say, he has come across as a very, very pleasant man. He's probably one of those rare administrators who would have solutions to everything. You walk into his office with a problem, chances are you will walk out smiling with a solution. And that's a very rare quality that an administrator has most of the times. Dental college, as I know, owes a lot to him. In fact, owes the entire existence of the dental colleges to him. We know he has been almost singularly responsible for bringing out dental college from a drawing board to whatever it is today. So we certainly are very, very thankful, very obliged to him for his vision to see a dental college of this magnitude in the institute. He has ever been supporting us, and we wish him the best in the next phase. And as ma'am said, you must be a happy man because dukh ke din to beet hi gaye hain. So we wish him all the best for his next phase and wish him a very healthy and a very prosperous life. Thank you. We have
अब मैं विनती करूंगी हमारे संस्थान के निदेशक पद्मश्री प्रोफेसर डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद सर से कि वो आकर अपनी भावनाओं को व्यक्त करें। My dear Dr. Vivek Kashyap, and more importantly, Dr. Usha Kiranji, we thank you for coming on this very important occasion. Our medical superintendent, Dean Research, Dean Examination, coming Dean Dr. Anil Kumar, all the senior faculty, our principal dental college, various heads of the departments, other faculty members, students, nurses, all the staff who are there, and ladies and gentlemen. Today, RIMS is going to retire two people. Both have been pillars of this institution. Needless to mention Dr. Vivek Kashyap, but also Mr. Manish Chaudhary, who has been office superintendent, and अभी 5 बज गए हैं तो ठीक है. I think now you can say that he has been medical office superintendent till today. So in my analysis, these two were great pillars for the running of this institution. And retirement is a time when one should look at positive things and take inspiration from the deeds, actions, practices, behavior of the people who are retiring. To this extent, Dr. Vivek Kashyap, I think, has been ideal. And when I was coming to join this institution, I had an occasion when the previous director, Dr. D.K. Singh, as director of AIIMS Bhatinda, was holding his governing body meeting in the conference hall of AIIMS New Delhi. So he called me, or he got in touch with me and says, I'm in AIIMS New Delhi, can I meet you? And I had in mind that I'm sure I will be helped by whatever knowledge he can impart. So I will be benefited. I said, yes, most certainly. And he came to my house. So I asked him, look here, I have been a product of RMCH, but practically I have not been in touch with what is the ground reality there, and I have hardly ever visited, sometime in the governing body meeting as a representative of the director AIIMS New Delhi, and sometimes just to give a workshop or a lecture. But other than that, my association has been very low or slight. So I should know what is the current situation. In other countries, if you go as director of an institution, then the institution will allow you to have at least a team of 5 or 7 people whom you will select to bring with you. It is not only that you will come as director and then start doing things. If you become director of any
asked him, what post is he holding now? So he said he is medical superintendent. So obviously the next question was, should I let him continue or you think we should change? He said, no. He's a nice person. I think you can trust him as medical superintendent. He will be good. I think you won't be disappointed. So some director who has left the institution and then remembers you as somebody who is crucial in running this institution, this itself is an attestation of the ability of the individual. And then I said, look here, whatever it is, he's not going to help me to draft letters and post letters to people. Is there anybody in office? So he said, there is one more person you can trust is one Mr. Ashok. These two names he gave me before I came to this institution. And I can tell you that he was not wrong. When I joined, at every step when I had to seek advice, and Dr. Kashyap will remember that I turned towards him and took his advice for many, many important decisions, including appointment of key persons. Until yesterday, I have been asking him whom to appoint to such and such post. So you can imagine that without his advice, it was impossible for me to survive. In any case, I can't survive as long as he has survived. He stayed here for 20 years, almost 20 years, right? So in 4 years, in key positions, starting from medical superintendent. But neither I am that resilient, nor that wise that I will continue for more than I can't continue more than 3 years, but even for 3 years it will be difficult. If High Court had his way, you should have been giving me farewell today. But I thought it will be too much for an institution to lose 3 people on the same day. So I have not obeyed the court, and I may be taken to task next time for not obeying them. But whatever it is, an institution cannot run without people. And this is something which I have said earlier also, that a great institution is not great because buildings are big or fabulous, but it is because the institution has great talent, both at the level of administration, teachers, as well as students and researchers, nurses. So that you have to respect that talent, you have to acquire and retain those talent. That is crucial for running a great institution. Of course, you need funds. There is no doubt about that. And you need responsive governance. The governance system, I'm sorry to say, that is hopeless in this institution. And I admire Dr. Kashyap, how he managed it. And he managed it for me as well, because you know that many people, including some very senior people in the hierarchy of RIMS administration, they are hesitant to talk to me. They don't call me if they have something to, let's say, talk in private. They used to convey to Dr. Kashyap, and then Dr. Kashyap will convey to me that, look here, I have received a call, and this is what the request is. So he was a medium, and I'm going to lose that. That is a problem, not only for me, but also for those who used to call him if they had to convey something. But I'm sure they will find some way out. At the same time, we have to learn certain things from people like him. As everybody has said, he never ever lost his temper. I lose my temper at times. And then
He sort of gives a soothing touch, and somehow the whole situation gets controlled. But he never loses his temper. He is, of course, very knowledgeable both about the processes of how RIMS works and how the government works. I must say that the way the government functions, it is not possible to improve RIMS. And it is not because people here do not want to improve. But I remember Dr. Manoj telling me that it will not improve. And he was very sure about that. But now I agree with you. And it will not improve because people who are at the helm of affairs, they think that things can come from the air. I joined here on 15th of November, if I'm not mistaken. It was holiday, and Dr. Kashyap and Dr. Manjugari were in the office to receive me. Within a week or two, I came to know that this institution has never been thought about as an institute. It was so shocking for me to see that there was one accounts officer when I was a student here in 1972, and there is only one accounts officer even today. There was one office superintendent when I was a student here. क्या नाम था उनका, डॉक्टर शर्मा? वो नहीं, उनके भी सीनियर थे, बड़े लंबे से थे बहुत. Radha Babu, that's right. He was the only office superintendent that time. There was only one office superintendent, Mr. Manish Chaudhary, when I joined here. To me, it was as if it is a joke on the people of Jharkhand. If you want to make an institution, first thing you have to do is to enable or increase the capacity of the institution, at least to spend money. Giving the money is not at all a solution. You may give 400, 4,000 or 40,000 crores. But unless there are people like Manish Chaudhary, unless there are people, maybe 10 more people like Dr. Vivek Kashyap, you cannot spend that money because you have to spend against some rules and regulations. And I was aghast to see that there was not even one, and even now there is not even one qualified store and purchase officer in this institution. It is a doctor like Dr. Rakesh who has been made a medical officer in charge of stores. He is a medical officer. He has never had training in management of stores. Though he manages it well, and before that Dr. Sanjay was managing it well. I was in fact myself surprised at how they are able to manage this. If I was in their place, I will create a mess out of this. But they did it. But not even single. You should know that a store and purchase officer, even at the junior most level, should have at least diploma in material management. There is nobody in RIMS with diploma in material management. There is, if you want officer, he has to have MBA in logistics if you want to manage the institution. Not even one person is there. So, if this institution is surviving, it is because of people like Dr. Kashyap, who, in spite of being a doctor, block. It all shows the mettle of the individual whom I think officially we will be dissociating, but I would request Dr. Kashyap to remain available for any kind of advice. I will also expect that he will keep visiting us, and we'll be able to contact him for advice in future as well.
And same is true for Mr. Manish Chaudhary, because whenever you ask him, we need such and such document, he is the only person who can bring. Because someday at the moment, the week I joined, I said we should have a boundary. And then the circle officer came and says, where is the map of RIMS? Nobody had it. Only Mr. Manish Chaudhary could bring it from somewhere. And he had it. What posts have been asked from the government, only Mr. Manish Chaudhary can tell you. So many things are there which only he was aware and he could tell. So it's for the institution, it is certainly a loss. And we will miss them. But certainly we will expect them that they will continue to be associated with us. And this door is open for them whenever they want to visit us. We will also seek their advice and time to time some wisdom, because as you know, the name Vivek translates into wisdom. Am I right, madam? Vivek is wisdom? To some extent, sir. To some extent. Okay. Okay, so, right. Real Gyan. So we will definitely need it, but we wish that he is successful in the second inning of his life. We wish him good health and good enjoyment of post-retirement life, and at the same time contribute to the society in whatever way he can, and be available to us on our request. And we will certainly depend on you for certain issues to be resolved. Maybe we will invite you at times to give us advice on this. With this, I wish great success in your second inning. And also to Mr. Manish Chaudhary, who is retiring today, that he remains healthy, active, and be available whenever we need your help. Thank you very much. थैंक यू सर। अब मैं आग्रह करूंगी प्रोफेसर डॉक्टर अनिल कुमार सर से, डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरो सर्जरी, कि वो आकर अपनी भावनाओं को व्यक्त करें। I think everything has been said about Dr. Vivek Kashyap. Since I know him, since he has come to RIMS, मैंने देखा है कि वो अलग अलग पदों पर रह कर उन्होंने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई है, और आज वो रिटायर हो रहे हैं। बट मैं ये कामना करता हूँ कि कुछ तो बोझ वो अपना मुझे दे के जा रहे हैं, बट एक क्वालिटी है उसमें थोड़ा मुझे दे दें। वो धैर्य जो इनके पास है वो हमेशा इनके पास रहा है। मैंने जैसा सर ने भी कहा, उन्होंने कभी उनको गुस्से में नहीं देखा और मैंने भी नहीं देखा। ही हैज मैनेज्ड एवरीथिंग वेरी पीसफुली। तो उनसे थोड़ा धैर्य मुझे मिले, इसी आशा के साथ और इस भावना के साथ, इस कामना के साथ कि वो अगले वर्षों तक आफ्टर पोस्ट रिटायरमेंट स्वस्थ रहें और लंबा जीवन जिए। इसी शुभकामना के साथ उनको मैं विदा करता हूँ। थैंक यू सर। हमारे संस्थान के ऑफिस सुपरिटेंडेंट श्री मनीष चौधरी जी की भी सेवानिवृत्ति आज ही है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ की तरफ से जो आकर अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहें या कोई भेंट प्रदान करना चाहें तो उनका स्वागत है। श्री मनीष चौधरी जी, आपका मंच पे स्वागत है।
श्री मनीष चौधरी जी, आप चाहें तो अपनी भावनाओं को 2 शब्दों में बयां करें। हाँ सर, मोमेंट। बोल सकते हैं। हेलो। आदरणीय निदेशक महोदय, पद्मश्री डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद, आपने संस्थान के बारे में जो बातें कही वो सभी सत्य हैं। यहाँ उपस्थित सभी प्राध्यापक, मेरे सहकर्मी, सभी को एक निश्चित समय से सेवानिवृत्त होना पड़ता है। मैं इस संस्थान में 36 साल 11 महीना 5 दिन काम किया हूँ, और जब जब आप मेरी सेवा की आवश्यकता होगी मुझे बुलाइएगा, हम आएंगे, जरूर मदद करेंगे आपको, हम निदेशक महोदय एश्योर करते हैं। लेकिन एक बात पूछना चाहते हैं विवेक सर से, आप इतने शांत कैसे रहते हैं सर? ये कुछ बता दीजिए सर। क्या है कि सर आप शांत, कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो चुप रहते हैं, हंस देते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है कि आप समझे कि नहीं समझे, लेकिन सब काम कर देते हैं। इस सेवानिवृत्ति के बेला में मैं 4 प्राध्यापकों का नाम लेना चाहूंगा जिनसे मैं कुछ सीखा हूँ। श्रद्धेय एस.एन. सिन्हा साहब थे, जिनके पास संचिका जाता था ना तो लिख देते थे कि रूल इसको पढ़िए, सामान्य भविष्य निधि का नियम इसको देखिए। वो लिख दे, अगर नहीं आता था उनके पास जाने से बता भी देते थे, ये वाला जो देखिए। डॉक्टर ए.पी. सिंह थे, वो कहते थे कि मीटिंग वूटिंग करने से कुछ नहीं होता है, मीटिंग खाली कोरम पूरा होता है, चलिए जहाँ का समस्या वहीं चलेंगे। 2 पदाधिकारी हो गए। तीसरे डॉक्टर राघव शरण, उनके ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन नहीं देखा हूँ सर, जैसा अंग्रेजी वैसा हिंदी, और उस छोटा आदमी को भी प्रणाम कर देते थे। मैंने आप समझ जाइए, किशन जी प्रणाम, मैंने प्रणाम मतलब आप अलर्ट रहिए, गजब। डॉक्टर N.N. अग्रवाल सर, उनका ऐसा आदमी नहीं देखा हूँ सर, जो अपना उपस्थिति विवरणी अपने दर्ज करते थे, वेतन उपस्थिति लेके देते थे, प्रत्येक दिन 9 बजे सुबह राउंड करते थे, और उनके डायरी में सब कुछ लिखा रहता था। सिक्योरिटी गार्ड पूरा उनका मुखबिर हुआ करता था, हर रिपोर्ट उनके पास रहता था। वो डॉक्टर को जाकर के हाथ जोड़ते थे और बोलते थे कि आपके लिए बहुत गरीब मरीज इंतजार कर रहा है, कृपया ध्यान दीजिए। एक बार डॉक्टर राजीव कुमार थे आई वाले, वो बार बार एक दिन पहले अटेंडेंस बना दिया करते थे, या किसी पीजी को बोले लिख दो आरके, हो गया। अब उनको पता चला, वो पूरा पता लगाया कितना बजे आते हैं, वो जाके हम लोग सबको ले जाकर खड़ा कर दिए वहाँ पर ट्रॉमा सेंटर के बगल में। वहाँ पर जब ये आ रहा है, गाड़ी आ रहा है, राजीव कुमार को रोके, बोले देखिए अभी 10 बज के 20 मिनट हो रहा है, यही गरीब मरीज लोग इंतजार कर रहा है।
इसी तरह से लोगों से काम किए हैं सर। अभी तक जो संस्थान के में अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे आज के चीफ गेस्ट प्रोफेसर डॉक्टर विवेक कश्यप सर को कि वो आए और अपनी भावनाओं को प्रकट करें। सर। पद्मश्री प्रोफेसर डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद, डायरेक्टर एंड सीईओ रिम्स, यहाँ सभा में उपस्थित इनकमिंग डीन डॉक्टर अनिल कुमार, एमएस साहब, डिप्टी एमएस साहब, बहुत सारे एचओडी विभिन्न विभागों से आए हुए, डेंटल कॉलेज के हमारे चिकित्सकगण, सिस्टर बहनें, मेरे क्लास 3 और क्लास 4 एम्प्लॉइज, सुरक्षाकर्मी, आज मेरे सेवानिवृत्ति के इस अवसर पर आप सब ने मुझे इतना सम्मान दिया, इसके लिए मैं बहुत ही अभिभूत हूँ और बहुत कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ, लेकिन मैंने सारी बातों को सुना, उन्हें ठीक से समझा और मनीष जी की बातों को मैं इंडोर्स करता हूँ। उन्होंने बहुत ही जोवियल ढंग से लेकिन बहुत गहरी बात कही। डायरेक्टर साहब ने भी बताया कि रिम्स की क्या प्रॉब्लम्स हैं और सच में ये प्रॉब्लम्स से हम लोग हमेशा 2-4 होते रहे हैं। ये अलग बात है कि उसको किसी तरह ओवरकम करके अपना काम करते रहे, उसमें कि कुछ में सफल हुए, कुछ में असफल हुए, लेकिन लिमिटेशंस तो बहुत रहा। काम करने की जो सीमाएं हैं उनको हमेशा हम लोगों ने पाया कि बंधी हुई हैं। फिर भी आज के दिन मैं यही कहना चाहूँगा कि सर ने जैसा कहा, मैं हमेशा उपलब्ध रहूँगा, रांची में ही रहूँगा। अब तो मैंने यहीं पे घर भी अपना ले लिया है, एक फ्लैट हमने लिया है खेलगांव में, तो वहाँ से बहुत दूरी भी नहीं है। जब कभी आप चाहेंगे सर, कभी भी बुलाएंगे, मैं आने के लिए तैयार रहूँगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। हमारे बीच शक्ति शर्मा जी हैं, डेंटल मैकेनिक, जो सर के लिए 2 शब्द कहना चाहती हैं। प्रणाम सर, यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को मेरा संध्या वंदन। मैं सर के सामने बहुत छोटी हूँ और सर के सामने मैं आई 2019 में मेरा यहाँ आना हुआ। मुझे रिम्स में चयनित किया गया और मैं यहाँ पे डेंटल मैकेनिक पद पे कार्य कर रही हूँ। मुझे भी कई समस्याएं आई और मैं भी सर के पास गई रोती भी लिखती हुई, लेकिन सर मेरी हर समस्याओं को सुने, समय रहते हुए उसका निराकरण किए। आज मुझे सर को विदा करते हुए बहुत दुख का सामना करना पड़ रहा है। मैं कहना चाहूँगी कि सर आप जहाँ कहीं भी रहें, स्वस्थ रहे। वी विश वेरी हेल्पफुल फॉर यू। और 2 लाइन आपके लिए, क्योंकि मुझे डेडिकेशन मिला तो मैं ज़रूर कहना चाहूँगी। वो जब याद आए, बहुत याद आए, वो जब याद आए, बहुत याद आए, गमे जिंदगी में वो जब याद आए, वो जब याद आए, बहुत याद आए,
वो जब याद आए, बहुत याद आए। धन्यवाद सर। आप जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी हम आपको याद करेंगे, और प्लीज़ सर आप अपना ऐसे ही हम लोग के ऊपर दया दृष्टि बनाए रखिएगा, क्योंकि आम बच्चे तो बहुत छोटे हैं और हम लोग के पास अभी बहुत है यहाँ पे कार्य करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप लोग प्लीज बैठ जाइए, थोड़ा प्रोग्राम बचा हुआ है 2 मिनट का, अगर आपके पास समय हो तो। अब मैं आग्रह करना चाहूंगी हमारे पीएसएम डिपार्टमेंट के रिस्पेक्टेबल फैकल्टी मेंबर्स से कि वो अपनी तरफ से टोकन ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट प्रस्तुत करें प्रोफेसर डॉक्टर विवेक कश्यप सर को। रिस्पेक्टेड सीनियर्स और फैकल्टी मेंबर्स से अनुरोध है कि वो प्लीज अपनी सीट पे बैठ जाएं। हमारा सर वोट ऑफ थैंक्स है आशा कैसा रहा? जैसे जैसे ये शाम बीती जा रही है हम सब बहुत जज्बाती हो रहे हैं, और अब मैं जैसे हम कंक्लूड कर रहे हैं, मैं इनवाइट करना चाहूँगी डॉक्टर अनित, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ पीएसएम से, कि वो अपनी भावनाओं को व्यक्त करें। कृपया सभी लोग 2 मिनट के लिए बैठ जाएं। आप बोलना शुरू करें। कृपया थोड़ी देर बैठ जाए, सबके लिए नाश्ते का भी इंतजाम है, इसलिए कृपया करके थोड़ी देर बैठ जाए।